वेलकम बैक टू आवर चैनल AKC टेक्निकल क्लासेस लर्न टू लीड। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे नए वीडियो। इस वीडियो में हम लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए जो कि इस बार फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे के फिफ्थ सेमेस्टर में जाने वाले हैं। क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है बट आपकी जो है स्टडी चालू होने वाली है। तो आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाले हैं कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है इस सेमेस्टर में, और किस किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, थियरी है, किस किस सब्जेक्ट का केवल एग्ज़ाम होना है, किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होना है, केवल प्रैक्टिकल थियरी होनी है। तो ये सब हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और तुरंत बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है और आपको हर एक चीज़ की अपडेट मिलती रहती है। तो बेल आइकन का बटन दबाने और सब्सक्राइब करने में आपका कोई घाटा नहीं है। तो जब घाटे की बात नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है स्पेशली। तो हमारा पहला जो आप लोगों को दिख रहा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो कि फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम देने के बाद जो समर वेकेशन होता है उसके ड्यूरेशन में करनी होती है। 4 वीक्स का समर वेकेशन होता है। फिलहाल 4 वीक्स का कोई करता नहीं है, लेकिन सब सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तो ये आप लोगों के कॉलेज की तरफ से बताया जाता है कि आप लोगों को करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका कुछ नंबर ऐड होता है आपके एग्ज़ाम रिजल्ट में जो इस सेमेस्टर में होने हैं। तो इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और इसके साथ एक रिपोर्ट फाइल, यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग रिपोर्ट फाइल होती है वो सबमिट होती है विथ सर्टिफिकेट। तो उसके आपके कुछ मार्क्स मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट IMED, यानी कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये जो है IMED जो है ये एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सबको पढ़ने हैं। तो ये आपका कॉमन सब्जेक्ट हो गया। और नेक्स्ट आपका जो दिखता है माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस में आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ाया जाएगा और पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ाया, उसके आर्किटेक्चर, उसके इंस्ट्रक्शन, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों को शुरू से समझ में आ जाएगा तब आप लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन अगर नहीं समझ पाए आप लोगों को तो एक एक स्टेप आप लोगों को बहुत भारी लगेगा। सो इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए ये वाला, ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन और जो माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, और नीचे आप लोगों को मिलेगा प्रोग्रामिंग इन सी। ये तीनों सब्जेक्ट आप बहुत ही केयरफुल्ली पढ़िएगा। ठीक, ये तीनों सब्जेक्ट आप इतनी केयरफुल्ली पढ़िएगा कि क्योंकि ये बहुत ही मतलब नॉलेजेबल सब्जेक्ट्स हैं। और एक तरह से जाने, अगर आप लोगों को अपने ट्रेड के सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता रहेगा तो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होगा, अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं या फिर आगे कहीं स्टडी करने जाने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड अगर आगे स्टडी करने जाएंगे तो वहाँ पूछा ही जाएगा कि पीछे आपने क्या पढ़ा। तो ये जब सब्जेक्ट आपको पते ही नहीं रहेंगे, इसमें आप अच्छे से पढ़े नहीं रहेंगे, तो आपकी इंसल्ट होनी पक्की है। तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दे के पढ़िएगा। ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस खास करिए, इसमें बहुत मज़ा आता है। इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग करनी होती है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी जो कि सी है, प्रोग्रामिंग इन सी। और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपके टीचर नहीं पढ़ाते हैं तो आप लोग यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा। और हाँ, टीचर के पास अच्छी नॉलेज होती है तो आप लोग रिक्वेस्ट करके आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग इन सी बहुत ही काम आने वाली है आपको। अगर प्लेसमेंट चाहिए आपको, सी अगर अच्छे से आ गया तो आपका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे से होने वाला है। उसके बाद हमारा आता है ऑप्टिकल फाइबर, ये तो मैंने बता ही दिया। और बीच में आपका ये छूट गया है, क्या है ये, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जैसे कंज्यूमर यानी कि आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताया, जैसे घरेलू उपयोग, जैसे पंखे हो गए, लेकिन पंखे आपका इलेक्ट्रिकल में आता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर्स अप्लायंस हैं वो आप लोगों को पढ़ाएं, जैसे माइक्रोवेव हो गया, बूफर हो गया, स्पीकर हो गए। ये सब आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे कि ये सब काम कैसे करते हैं, यानी कि जो होम अप्लायंस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, नॉट इलेक्ट्रिकल। ठीक, तो इसमें आपको ये सब पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आपका ये आता है माइनर प्रोजेक्ट।
माइनर प्रोजेक्ट में आपको छोटा सा एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बना के देना होता है, जो कि आपका इस सेमेस्टर के एंड या फिर हाँ, इस सेमेस्टर के एंड तक आपको सबमिट करना था। फिर अगले सेमेस्टर में आपको एक मेजर प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो जहाँ तक हो सकता है टीचर यही कहते हैं कि आप लोग ऐसा माइनर प्रोजेक्ट चुनिए जो कि आगे चल के नेक्स्ट सेमेस्टर में उसका यूज हो जाए और उसी के यूज से एक मेजर प्रोजेक्ट बनाया जा सके, जिससे आपका जो है खर्चा अफोर्डेबल हो, मतलब आप उसको कम पैसे में बना लें। तो बहुत बच्चे खरीद के ले आते हैं 10,000, 5,000, 6,000 का, लेकिन कुछ लोग अपने हाथ से बनाते हैं तो उनको नॉलेज हो जाती है। तो जहाँ तक मेरा कहना है, आप लोग अपने हाथ से बनाइएगा, भले ही दूसरे का बनाया हुआ बनाइएगा, लेकिन उसको अपने हाथ से करिएगा। यूट्यूब से सहारा लीजिएगा, कुछ भी बहुत सारे चैनल है जो प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। तो आप लोग माइनर प्रोजेक्ट को बहुत ही इंटरेस्ट लेके करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल होना है, केवल वही प्रोजेक्ट आपका बनना, वही सब कुछ होगा, इसका पेपर होना नहीं है। तो ये भी चल बताते हैं अभी किस किस का पेपर होना है, किसका प्रैक्टिकल होना है। तो इंतज़ार ख़त्म करिए, अब चलते हैं, देखते हैं किसका किसका पेपर है ना, किसका किसका थियरी यानी कि प्रैक्टिकल होना है, किसका किसका एग्ज़ाम होना है। तो ये हमारे हैं कुछ सब्जेक्ट और उनके मार्क्स। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे है। इसका सीधा मार्क्स यहाँ पे लिख दिया गया है 50 नंबर का। आपका इसका 50 नंबर मिलने वाला है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। तो आप लोग अच्छे से करिएगा और सर्टिफिकेट और रिपोर्ट फाइल अच्छे से बनाइएगा। नेक्स्ट आता है आपका IMED। IMED में देखिए 20 इंटरनल है, जो कि आपका सेशनल में जुड़ता रहता है। जैसे हर टीचर अपना सेशनल से एक एक सब्जेक्ट का 20 नंबर उसके पास होता है कि वो किसको कितना देगा। तो ये अलग से देखेंगे अभी। तो इसका पेपर जो होता है 50 नंबर का होता है, और जो टाइम होता है 2.5 घंटे का है, तो आप लोगों को पता ही होगा। और टोटल दोनों मिला के 70 नंबर हो गए। और इसके बाद आता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में देखिए, ये इंटरनल 20 तो है थियरी पे, फिर 20 इसमें 30 प्रैक्टिकल से भी मिलने हैं, यानी कि टोटल 50 नंबर। आपका 50 नंबर इंटरनल हो गया, और फिर 50 नंबर इंटरनल होने के बाद 50 नंबर का पेपर 100 हो गया। फिर इसमें देखिए 50 प्रैक्टिकल भी है, 50 प्रैक्टिकल हो गया अच्छे से, यानी यानी टोटल 150 नंबर। देखिए अब यहाँ पे 150 नंबर। अब देखिए, आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग अपना ये प्रैक्टिकल देखिए। आपको ये 50 नंबर जो मिलने वाले हैं, वो कहा जाए तो ये 50 नंबर आपको फ्री के मिलने वाले हैं। ये 50 नंबर, ये 50 नंबर। अगर आप लोग अच्छा बिहेवियर और टीचर के साथ अच्छा इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि कांटेक्ट अच्छा बनाए रखते हैं, टीचर की नज़र में आ जाते हैं, तो आपको ये 50 नंबर में से मैक्सिमम आपको 40 या 45 नंबर मिल जाते हैं। तो कुछ लोग पा भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं पाते हैं, कुछ लोग 35 नंबर पे रह जाते हैं, 30 नंबर पे रहते हैं। तो ऐसा सब कुछ होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। इसमें भी देख लीजिए, इंटरनल का 50 हो गया और 50 एक्सटर्नल का 100 हो गया। इसमें भी 150 नंबर, यानी कि इसमें अगर आप चाहें इस सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके उठने वाले हैं। आप थियोरी में मेहनत करिए ही करिए, और साथ में इंटरनल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इंटरनल में आपके 100 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। देखिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का भी यही हाल है। आपका इसका इंटरनल हो गया, थियरी में प्रैक्टिकल में 50 नंबर आपको मिलने वाले हैं। सेम वही प्रोग्रामिंग में हो गया, प्रोग्रामिंग में आपके 50 इधर हो गए, 50 एग्ज़ाम हो गया थियरी, आपका 50 प्रैक्टिकल हो गया। तो 150 नंबर आपको टोटल इस सब्जेक्ट में मिल रहे हैं। और उसके बाद माइनर प्रोजेक्ट, यहाँ पे देखिए माइनर प्रोजेक्ट का जो है पेपर नहीं होता है। 40 नंबर इंटरनल होता है, जो कि टीचर के हाथ में होता है। बाकी जैसे जो एग्जामिनर आता है उसको आपको प्रोजेक्ट दिखाना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक देखा जाता है कि अगर टीचर कह देता है एग्जामिनर से, सर ये बच्चा अच्छा है, मेहनत किया है इसने, तो एग्जामिनर उसको दे देता है। तो यहाँ देखिए 60 नंबर, यानी कि 60-40, यहाँ तक कि 60-40 हमारे समय में तो बच्चे 90-90 नंबर तक पाए थे इस एग्जामिनर के थ्रू ही, जबकि टीचर ने कुछ नहीं कहा फिर भी, क्योंकि उन्होंने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो आप लोग भी अपने प्रोजेक्ट्स पे बहुत ही अच्छा ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रैक्टिकल अच्छा लगता है सबको थियोरी के मुकाबले। आपको यहाँ करके देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं।
और लास्ट में आता है ये फ्री का स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी। ये तो आपको 30 नंबर फ्री के दे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने होते हैं। टोटल आपके 850 होते हैं, जिसमें से 560 जो है एक्सटर्नल के होते हैं और 250 आपके, सॉरी 250 नहीं, 290 आपके इंटरनल के होते हैं। तो आप लोगों को इंटरनल से 290 मिलने वाले हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोगों का बिहेवियर कैसा रहे कि आप लोगों को 290 में से मैक्सिमम 288 280 ऐसे मिल जाए। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि इंटरनल से जब आप लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा तो थियरी में थोड़ा सा कम ही जाएगा, फिर भी आप लोगों का अच्छा है। थियरी में कितना जाएगा किसी को भरोसा नहीं होता, लेकिन इंटरनल आप बना सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ टीचर। तो ये सब आपके प्रैक्टिकल और थियरी और सब्जेक्ट्स थे। तो आप लोगों को पता है 3 सब्जेक्ट्स पे आपको इंपॉर्टेंस देनी है, जल्द उसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आगे आप लोगों को परेशानी ना हो।